हाय गाइस, वेलकम टू केम्बर्स। और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा जिससे आपको पता चलेगा इंपॉर्टेंस ऑफ स्टीरियो केमिस्ट्री इन योर डेली लाइफ एंड ऑल्सो इन योर एग्जाम्स, है ना। क्या इंपॉर्टेंस है इसका। तो हुआ क्या, ऑन 1 अक्टूबर 1957, है ना, जर्मनी में एक ड्रग आता है मार्केट में। अ ड्रग वाज इंट्रोड्यूस्ड टू क्योर मॉर्निंग सिकनेस इन प्रेग्नेंट वुमेन, है ना। प्रेग्नेंट वुमेन में जो मॉर्निंग सिकनेस होता है उसको ट्रीट करने के लिए या उसको क्योर करने के लिए एक ड्रग आता है और इस ड्रग का नाम था थैलिडोमाइड। ठीक है, बहुत फेमस ड्रग है। एक थैलिडोमाइड डिजास्टर का अगर आपने नाम सुना है तो वो इसी के नाम पे है। ठीक है, तो हुआ क्या, ये ड्रग जैसे ही मार्केट में आया बहुत फेमस हो गया और सब लोगों ने लेना स्टार्ट किया। बट आफ्टर 1 ईयर एक ऐसी ट्रेजेडी हुई जिसके नाम पे, उस ड्रग के नाम पे डिजास्टर का नाम पड़ गया। ठीक है, तो हुआ क्या, बेसिकली 1 साल के बाद थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन, हजारों बच्चे ऐसे थे जिनकी बॉडी में डिफॉर्मिटीज आ गई आफ्टर बर्थ। ठीक है, यानी कि कुछ का ब्रेन डैमेज था, कुछ के लिम्स डिफॉर्म थे और अलग अलग टाइप की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। ठीक है, अब हुआ क्या, बाय 1961 तक तो किसी को पता भी नहीं चला कि ये डिफॉर्मिटीज क्यों आ रही है। तो ये 4 साल तो ड्रग का यूसेज एज इट इज चलता रहा और आज तक इसके इंपैक्ट है वहां पे। ठीक है, तो 1961 में उनको पता चला कि जिन भी लोगों में डिफॉर्मिटीज थी, जिन भी बच्चों में डिफॉर्मिटीज थी, उनकी मदर ने ये वाला ड्रग कंज्यूम किया था। अब हुआ क्या, उन्होंने देखा कि ये जो ड्रग है, जो थैलिडोमाइड है, इसके 2 फॉर्म्स होते हैं। बेसिकली इट इज अ कायरल कंपाउंड। कायरल कंपाउंड आपको पता होगा, जिसकी मिरर इमेजेस होती है, और इसके 2 फॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं नेचर में। वन इज आर फॉर्म एंड अनदर इज एस फॉर्म। इसमें जो इसका आर फॉर्म था ये तो एक्चुअली मॉर्निंग सिकनेस को क्योर करने के लिए यूज हो रहा था, लेकिन जो एस फॉर्म है ये बहुत डेंजरस था। हमारी बॉडी इसको एक्सेप्ट नहीं करती है। बेसिकली होता क्या ना यार, हमारी बॉडी बहुत सिलेक्टिव है कायरलिटी को लेकर। तो किसी भी चीज के, किसी भी मॉलिक्यूल के अगर 2 फॉर्म्स एग्जिस्ट करती है तो किसी एक के साथ ही वो बॉडी के एंजाइम्स जो है वो कंपैटिबल होते हैं और दूसरी फॉर्म या तो बॉडी में रिएक्ट नहीं करती है या फिर जनरली हार्मफुल इफेक्ट्स डालती है। तो यहाँ पे आर वाला जो फॉर्म था ये तो हमारे लिए हेल्पफुल था, बट जो एस वाला फॉर्म है इट वाज कॉजिंग सो मेनी प्रॉब्लम्स। तो साइंटिस्ट ने इस ड्रग को इनिशियली बैन नहीं किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि जो आर वाला फॉर्म है इसको हम लोग सेपरेट कर लेते हैं। आर और एस फॉर्म्स को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं एंजाइम्स के। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, कमेंट्स में मुझे बताना जरा। ठीक है, तो उन्होंने सोचा कि आर फॉर्म को सेपरेट कर लेते हैं और अगर मैं 100% आर फॉर्म वाला ड्रग बना दूंगा थैलिडोमाइड का तो वो हमारे लिए काम करेगा। बट होता क्या है, आर फॉर्म भी एस में कन्वर्ट हो सकती है अंडर सम स्पेसिफिक कंडीशंस, है ना, जिसको जनरली टॉटोमेरिज्म हम लोग बोलते हैं। तो आर फॉर्म जैसे हमारे स्टमक में जाती है और स्टमक में एसिड प्रेजेंट है तो ड्यू टू कीटोइनोल टॉटोमेरिज्म ये जो फॉर्म है ये भी एस में कन्वर्ट हो जाती है और ये इक्विलिब्रियम में दोनों फॉर्म्स एग्जिस्ट करती है। और आर और एस जब साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करते हैं दिस इज कॉल्ड डेसिमाइजेशन, राइट, ये आपको पता होगा। तो क्योंकि ये दोनों फॉर्म साथ में एग्जिस्ट करती है यानी कि आर को कभी मैं सेपरेट कर ही नहीं सकता हूं, तो तब जाके ये ड्रग बैन हुआ। हाउएवर अभी भी ये ड्रग कुछ जगह पे यूज होता है बट अंडर स्ट्रिक्ट सुपरविजन और ऑल्सो प्रेग्नेंट वुमेन के लिए टोटली बैन है। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज। और ऐसी ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।